बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक तो बनता है, आपकी मर्ज़ी। पहले हमने कहा था ना, अहमद के घर वो मस्जिद में गया था वो उमर। अभी उमर जा रहा है अहमद के पास, तो अहमद देखे बूढ़ा, अभी बूढ़ा है अहमद, अभी उसकी 50 साल उम्र हो गई। वो अपने वालिद की कहानी बता रहा है कि कैसे उसके पे जिन्नत हमला किया। अभी हम बोलेंगे अहमद का, लेकिन उसका जैसे अहमद बोल रहा है अपने वालिद, वो कहते हैं हमारा जो दादा था, अहमद कह रहा है, हमारे कोई ज़मीन नहीं थी। हमारा दादा बस खेती बाड़ी करता था किसी के ज़मीनों पर। गवर्नमेंट की ज़मीनें थी, पता नहीं ज़मींदारों की थी या किसकी थी, वो कहते मुझे ये नहीं पता, लेकिन खेती बाड़ी करता था। मेरे चाचू भी थे, हमारा दादा भी, चाचू नहीं थे, दादे थे, वो दादे के भाई। कहते वही लोग खेती बाड़ी करते। फिर गवर्नमेंट का आ गया कि जिसकी ज़मीनें नहीं है उसको ज़मीनें दिया जाए। लड़का कह रहा है मेरा वालिद की शादी होगी, तो हम बच्चे थे उस वक्त, तो मेरे भाई था, मेरी बहन थी, और भी मेरे चाचू के भी शादी हो गई। कहते हम लोग शायद पैदा नहीं होंगे, पैदा हो गए। तो वालिद जो बकरियों के साथ रहता, वो घर गए जैसे गांव के घर होते हैं, टूटे फूटे। अभी भी आप गांव में चले जाएं तो आप देखते होंगे टीवी वगैरह में कितनी टूटे हुए घर हैं, फूटे, 1000 साल पीछे लगते हैं। अभी भी लोगों ने तरक्की नहीं की है। अभी यहाँ बाहर वाले मुल्क जो हैं वो बहुत तरक्की कर गए हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है, जो हमारे पड़ोसी हमारा मुल्क, इसमें अभी बहुत लोग तरक्की नहीं कर सके, क्योंकि लोग बाहर भी रहते हैं। कहते उस वक़्त गए हम लोग, चले गए वहाँ, हमारी बकरियाँ थी, हमारे माल मवेशी थे, घर टूटे फूटे हुए थे, हम लोगों ने कच्ची मिट्टी से बनाते थे। हमने, हमारा दादू हमारे चाचू बनाने लगे। और दूसरा भी दादा था, मेरे दादे का भाई था, वो भी हमारे साथ चला। फिर 2 घर हो गए। फिर हमारे दादे की 2 बीवियाँ थी। हमारी जो दादी थी, हम 3, मेरे वालिद था और दूसरा मेरा चाचू था, तीसरा भी था। एक चाचू को इसमें मस्जिद में डाला, छोटे वाले को। जो हमारा वालिद था उसको कहने लगे तुम बकरियों के साथ रहे। बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी, वो बकरियाँ संभालता था। वो भी जो जो थे दूसरे सकेले चाचू, वो भी अपने वालिद के साथ काम करते थे। लेकिन कहता वो वालिद, हमारी अम्मी कहती है वो लोग इतनी हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। दादी बोलती है, कहते मैं ज़्यादा दादी के साथ रहा हूँ। जब वालदा मैं अभी छोटा था तो वालदा का इंतकाल हो गया। फिर कहने लगा वो इसी तरह हुआ कि एक दिन बहुत हमारा वालिद चला गया बकरियों के साथ, सब लोग घर में थे। हवा बहुत आ गई, तूफानी अंधेरी आंधी जिसको बोलते हैं, बहुत इतनी अंधेरा हो गया, दोपहर का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया। चल रही है, कोई लोग घिर गए, कोई किधर गए, कोई नदियों में, कोई कुएं में, कोई एक्सीडेंट वगैरह। उस वक़्त इतनी कारें भी नहीं होती थी, बस कोई कार कभी कभी इंसान देखता था, बस बसें होती थी। पहला अभी 50 साल पहले कैसे हालात होंगे तो आप लोग खुद ज़्यादा कीजिए गाँव के। मेरा वो लड़का कह रहा मेरा वालिद चला गया तो वापस ना आया। थोड़ा सा मगरब से पहले बकरियां वापस आ गई, वालिद नहीं आया। तो दादी ने शोर मचाया, बेटा किधर गया, मेरा बेटा अली किधर गया है। फिर नाम तो कुछ और होते हैं, हम ऐसी ले रहते हैं नाम। इतने लोग, उनके नाम इतने ये होते हैं कि फिर अली की नहीं आया अब तक। तो अली को ढूंढे, अली अब अंधेरा भी हो गया है, इधर उधर बहुत देखा, अली नहीं मिल रहा। सब भी चल पड़े गाँव वाले। कहता वो फिर हमारा कुत्ता था हमारे दादू का, चलो उसको ले चलते। हमेशा बकरियों को साथ रहता था, चलो इसको पता होगा। कुत्ते को ले गए तो वो कुत्ता ले चला गया, चलता गया, एक जगह पर गया तो गिरा पड़ा। आली वहीं गिरा पड़ा था। वो कब्रिस्तान था बहुत सदियों पुराना। अभी वो किसी ने ज़मींदार ने ख़रीदी ज़मीन, तो फिर किसी को दफनाने नहीं देते। जो पुराने थे तो उसको तो रहने दिया,
कहते बहुत जंगल था वहाँ, गहरा गहरा जंगल, डराने वाला जंगल। आली वहीं घेरा पड़ा। जब आली को उठाया तो आली एक कद्दा सो गया, शोर मचाने लगा, कौन लोग हैं, क्या कहते हैं, मैं सो रहा, मुझे क्यों उठा रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे। उन लोगों ने कहा क्या है भाई, जैसे वो फिल्म में देखता था वो इंसान भूत बन जाता है, उसी तरह भूत बना हुआ। बिल्कुल असली बात है कि वो तो फिल्म की बात है, ये एक शख्स के साथ हुआ। तो वो कहने लगा वो तो भूत हमारा वालिद बना हुआ था। तो फिर सब लोगों ने पकड़ा भी, इसको पकड़ो ये भाग रहा है। तो कुत्ता भी उसके साथ हेल्प किया, फिर उसको ले आए घर पर। वो कहते वो इतनी शोर मचा रहा, शोर मचा। तभी क्या हो गया तुम्हें, खाना खाओ, कुछ बैठो, रात का वक्त था, अंधेरी है चली इतनी। बकरियां गई, उसको कोई फौज नहीं था, ना बकरियां का पूछा, ना बच्चे का पूछा, ना किस चीज़ का पूछा क्या नुकसान हुआ क्या हुआ। कहते उसका दिमाग बिल्कुल जगह पर नहीं था। वो लड़का आली जो था वो कोई इस दुनिया में था भी नहीं। कहते फिर उसने मेरे दादे को बहुत उसने तकलीफ़ दी। फिर हमारी वालदा भी, उसको फिर बिल्कुल होश नहीं होता, ना बच्चों का ना घर का, कभी बस चीखने लगा था। जो चाचू का हमारा दूसरा दादे का भाई था, उसका एक बेटा फ़ौज में था, वो चीज़ें ले आता, यानी कि साबुन है, सेंट वगैरह रखते थे अपने घर पर। फौजी आदमी था, उसको पता था लाइटें भी उसके साथ होती, वो अपने यानी सब चीज़ रखता, कैसे क्या क्या देहातों में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो रखता घर पर। ये बोलता मेरी चीज़ें ले आओ। मैं कहते एक दिन साबुन भी उन लोगों ने ले आए, तो इसने मांगा, उन्हें उसको भी इसने खा लिया रोटी की तरह। सेंट ले आए तो हाँ, हमारी वालदा दादी कहती है उस हमारे सामने इसने उसको भी खा लिया। ये क्या हो गया अली को, अली तो इसी तरह नहीं था, अली तो अच्छा खासा था। कहता है उसको जिन्नात के असरात थे, तो उसने बहुत बहुत तकलीफ़ें की। फिर उसके लिए दूसरा कमरा बनवाया, बहुत झोपड़ा। कहते इसको वहीं डालते थे किसी के साथ, सब भी लोग डरते थे। कहते मेरा छोटे वाला चाचू जो था वो कुरान पढ़ने जाता था, कहते मैं उसको मार दूँगा। एक फिर उसको छुपाते थे। वो एक होती थे ना जो अभी एक गंदम वगैरह रखते हैं, उसमें उसको डाला हुआ था कि इसको मारना दे। कहते दादी छुपा के रखती थी। बड़ा नौजवान था, लेकिन ये बच्चा तो नहीं था। कहते मैं नहीं जाता स्कूल, मेरा भाई भी नहीं जाता स्कूल था। कहते हम लोग बस घर से फारिग भी नहीं होते, हमें अच्छा नहीं लगता जाना। हमें उन लोगों को ये नहीं पता था कि स्कूल भी आगे काम आएगा। बस वो अपने बकरियों अपनी खेती बाड़ी में हम फारिग भी नहीं होते थे कि स्कूल जाएं। स्कूल थे हर गांव, दूसरे गांव में स्कूल थे, और कुरान भी पढ़ाते, मस्जिद भी थी, सब कुछ मुसलमाने की तरह से सब कुछ ठीक ठाक था। फिर मेरे कहते वो तो आली ठीक ना हुआ। फिर कहते वो बहुत शोर मचाता, कभी कभी उसको शोला आ जाता था। फिर कोई कहते उसको था जिन्नत, जिन्नत थे बिल्कुल, क्योंकि कब्रिस्तान के साथ वो मिला, लेकिन बताता नहीं था। नहीं वो खाता पीता था, बच का भी शोला आता तो बार फिर लड़ता, एक एक से गालियाँ देता, शोर मचाता। फिर कहते हैं मेरा दादू और चाचू मेरे क्या कहते पीछे आग जलाते बहुत ज़्यादा लकड़ियों की। कहते अभी तुम्हें यहीं डालते हैं, मारते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो तंग आ गए ना ज़िंदगी से, इसने जीना आराम करा दिया हमारे वालिद ने। फिर जब से आग जलाते तो वो डरता था आग से, थोड़ा चुप हो जाता। फिर कहते इसी तरह बहुत सिलसिला चलता रहा इसी तरह। फिर कोई आदमी मिला तो हमारा चाचू उसको ले गया। फिर हमारा दादा भी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर लोग कहने लगे इसको हाज भी पड़ा, हो सकता है ठीक हो जाए। फिर मेरे चाचू ने कहा फिर यहीं से तो ठीक था, ये तो शोर मचाता है, कैसे हम इसको ले जाएंगे रास्ते में। ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे खेतियाँ बाड़ियाँ बहुत गंदम होती थी, बहुत सब्जियाँ होती। कहते अच्छे खासे हम पैसे कमाता हमारा चाचू। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है, पैसे की कोई मुश्किल नहीं, पैसे बकरियाँ थी और बहुत माल था, माल मवेशी। कहते ठीक तो होए। फिर कहते बहुत दूर उसको ले गए, बहुत दूसरे शहर में कोई मिला, छोटा सा शहर था, शहर के उधर एक मौलवी मिला, उसने पढ़ा को जो कंट्रोल हो गया वही। उसने कहा इसको जिन्नात हैं, 2 औरतें हैं जिन्नात। फिर उससे पूछने लगे क्या हुआ, वो कहते हैं वो जिन्नी बोलने लगी, ये हम तो बैठे हुए थे, वो हमारे ये आ गया, हमारे इसकी बकरियां भी ये भी।
तो इसने हमारे बच्चे मारे, हम बड़े आराम से बैठे थे, हम अभी इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मारेंगे। फिर उसने कहा हम तुम्हें मारते हैं। फिर वो आग से इससे डरते थे। फिर कहने का कंट्रोल तो हो गई औरतें, वही जिन्नुनियाँ। फिर वो घर ले आया। फिर हमारा वालिद शोर नहीं मचा था। फिर हज भी उन लोगों ने उसको ले गए, हज भी उसने की। तो फिर हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमारा वालिद बिल्कुल काम किसी का नहीं रहा, नहीं खेती बाड़ी, नहीं वो बकरियों का, कुछ भी नहीं। फिर हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, वो भी इस दुनिया से चल बसी। फिर हम लोग अकेले हो गए, हमारी बहन भी, हम भी, मेरा भाई भी। हमारी बहन के भी असरात थे, भाई के ऊपर भी असरात थे। फिर हमारी वो दादी और चाचू जो थे वो ही हमारी देखभाल करते थे। फिर मुझे मस्जिद में ले गए, कहते फिर लड़का करे मुझे, मेरे ऊपर असरात आ गए। वालिद जो अभी जिंदा थे वो बहुत दूर बैठे रहते, उसको एक झोपड़ा बना कर दिया। मैं जाता उसके पास, वालिद यहाँ से गुजरा तो मैं दूसरा, कहते हैं वो नंबर ख़त्म, पहला नंबर ख़त्म है, दूसरा नंबर ये पैदा हो गया जन्नत। फिर लड़का शोर मचा दिया, वह फिर लड़ना शुरू। फिर दादी एक मौलवी को बुलाया, गई उस मस्जिद में, इसको डाल के आई। कहते हैं इसको रखो, ये बहुत लड़ता है, इसको भी जिन्नात हैं, अभी हम क्या करें, किसी कहाँ ले जाएं। फिर जो मौलवी था जब मेरे वालिद को ले गए, वो सुना गया वो अभी नहीं है, इस दुनिया में फौत हो गया है। तो दूसरा हमारा चाचू पता कर रहा है कहाँ करें, किधर इस लड़के को भी ले जाएं। तो लड़का भी उसी तरह था जैसे बाप था। फिर लड़का कहते हैं हमारा वालिद ही नहीं रहा। फिर हमारी बहन की भी शादी हुई वहीं चाचू के घर में, भाई की भी शादी हो गई। फिर मैं इधर उधर, मेरी दादी मेरी देखभाल करती थी। कहते हैं जिन्नात इतनी हुए, उन लोगों का पूरा घर लपेट में आ गया। फिर अभी ये ख़त्म करते हैं, फिर आगे उसकी अहमद की कहानी चलेंगे। देखो अहमद के साथ क्या जिन्नात ने किया। उसका वालिद तो हो गया और बकरियों के साथ गया, तो कब्रिस्तान के साथ उसको नहीं पता था, क्योंकि ये लोग न्यू थे, अभी इतनी ज़्यादा भी न्यू नहीं थे, 1-2 साल तो होगा वहाँ गांव में रहने में, पता होगा ये गुस्तान है। लेकिन हवा आ गई, अचानक आंधी आ गई, तो लोगों के साथ हो गया। उमर भी इसी तरह फंस गया, ये भी फंस गया। जंगलों में इसी तरह होता है कि जंगल में लोग बहुत जिन्नात का वसेब होता है, हर घर में होता है। शहरों में घर भी छोड़ दो वरियान, तो उसमें भी कहते हैं आ जाते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। जिन तो आदमी को पसंद भी नहीं करते, वो तो अपना ज़रूर करमात दिखाएंगे। जिन जो हैं भाई, जिन्नात इसी तरह आएंगे। अभी मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग मत डरिए, अपना ख्याल कीजिए। अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल मत डरिए, जिन भी एक मखलूक है। हम इसी तरह बता रहे हैं कि बाहर जाता है। अभी तो बहुत सदियाँ पुरानी हैं बातें हैं, लेकिन अभी आज भी चल रहा है। आज भी घरों में हैं, बाहर भी जाओ मिल जाते हैं जिन्नात। आज भी जिन्नात तो नहीं, और जैसे दुनिया जब तक रहेगी तो जिन्नात, इंसान भी रहेंगे, जिन्नात भी रहेंगे। अच्छी लगे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।